सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने मेरिट के लिए अनुमोदन कराया, प्रस्ताव पास कराया विधानसभा से कि 28 मार्च 2002 का ये वही भूमि है जहां हम खड़े हुए हैं, जहां हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ रैली हुई थी कि आज यूनिवर्सिटी परिसर उनका तैयार हो गया, यहाँ सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन जिस विधायक ने इनॉग्रेशन कराया, जो लड़े यूनिवर्सिटी के लिए, उनका जो पत्थर यहाँ लगा हुआ था, आज वो पत्थर भी गायब हो गया। अब ये पत्थर गायब करने की कोई साजिश है या वो पत्थर गुम किया गया है? तो हम भी मानते हैं ऐसे ही महान पुरुष के लिए तो इसमें उनका बोर्ड तो हो ही, बोर्ड की जगह हम चाहते हैं कि उनकी एक मूर्ति, एक भव्य मूर्ति, इस स्टेशन का ही नाम माननीय स्वर्गीय विधायक रविंद्र पुंडीर जी के नाम से होना चाहिए। और जो इस पत्थर को ले गया होगा उसका इलाज होगा, उसका पता करेंगे, उसकी जांच करवाऊंगे। आप प्रधान जी हैं इस समय धंजू गांव से, और राहुल खरे जी, आप माना जाते हैं कि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर के बहुत राइट हैंड उसमें माने जाते थे। तो प्रधान जी, आपकी याद है ये वाली भूमि 23 साल पहले? हाँ जी, पूरी याद है बिल्कुल। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं थी कि उस समय के हिसाब से बहुत ही ऐतिहासिक ये काम था और इतना आसानी से नहीं हुआ था, क्योंकि हम तो सब एक साथ ही पुंडीर साहब के विधायक जी के साथ रहते थे। जब ये प्रदेश अलग हुआ तो लगातार इसके लिए विधायक जी प्रयासरत रहे। 2 बार कार्यक्रम हुआ और दोनों बार निरस्त कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में, कोई आगरे वाली लॉबी तैयार हो रही थी, कहीं के लोग तैयार हो रहे थे, लेकिन अकेले विधायक जी लगे रहे और उन्होंने तीसरी बार में इसी मैदान में बहुत ऐतिहासिक यहाँ प्रोग्राम हुआ था। तो भूलने वाली बात ही नहीं, क्योंकि तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी चीज़ देके गई। तो यूनिवर्सिटी में कोई बोर्ड तो नजर आता नहीं प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर का? उस समय तो जब शिलान्यास हुआ था तो बोर्ड लगा दिए गए थे मैदान में ही, मंच के पास, जो आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका वो किया था। लेकिन उसके बाद जब बिल्डिंग बनी तो विधायक जी नहीं रहे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ये तो इनकी सोचने की बात है। हमें तो पता चला तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसे विकास पुरुष आदमी जिसने इतनी बड़ी चीज़ इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को दी हो, उसके साथ इतना बुरा काम करना कि उसका बोर्ड भी गायब हो जाए, तो बहुत गलत बात हुई। आप प्रधान जी रहे, पूर्व प्रधान है चरला गांव से, आप भी साथ रहे पुंडीर साहब के, तो क्या वो बोर्ड कोई साजिश के तहत हटाया गया या क्या होना चाहिए उनके नाम से जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन कराया? उस समय हम खुद मौके पे मौजूद थे। यहाँ बहुत बड़ी विधायक जी ने सभा की थी और उस सभा में माननीय हमारे जो बाबू हुकम सिंह जी, उनके प्रयास से और विधायक जी के प्रयास से, विधायक जी ने बहुत ही इसमें प्रयास किया। और उस समय उनके पास, विधायक जी हमसे बताते थे कि उनके पास निधि अपनी इतनी नहीं थी जो यूनिवर्सिटी में पैसा दे देते, इतना ना मुख्यमंत्री जी के पास इतना कोष था उस समय, उन्होंने हमसे बताया था। तो उन्होंने लगभग 20-25 विधायकों से निधि, उनकी विकास कार्यों की जो निधि थी उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे मांगी गई थी, और उन्होंने सभी ने विधायक जी को इसमें अपने बजट से, अपनी निधि से पैसा दिया, और तब विधायक जी ने यहाँ पे इसका यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया। तो विधायक जी ने तो उस समय बहुत बड़ा काम ये किया था इस क्षेत्र के लिए। तो अब क्या आपकी मांगे क्या होना चाहिए उनके नाम? देखो, वे तो एक महान पुरुष थे विधायक जी। वो एक ऐसे पुरुष थे, विकास पुरुष के नाम से उन्हें यहाँ जाना जाता था, और उनमें कोई जाति विशेष की भावना, जाति की कोई ऐसी बात नहीं थी। वे किसी विशेष जाति की बात नहीं करते थे। तो उनके लिए तो सर्व समाज एक समान था। तो हम भी मानते हैं ऐसे ही महान पुरुष के लिए तो इसमें उनका बोर्ड तो हो ही, बोर्ड की जगह हम चाहते हैं कि उनकी एक मूर्ति, एक भव्य मूर्ति ये सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी के विधायक रहे हैं, लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आप इसमें हम सभी क्षेत्रवासियों की मांग है कि इसमें एक अच्छी भव्य मूर्ति उनकी लगाई जाए। तो उनका बोर्ड कहाँ चला गया, पत्थर कहाँ चला गया? बोर्ड तो यहाँ पे, जो भाई साहब ने बताया, राहुल जी ने, जब हम भी प्रोग्राम में थे तो बोर्ड तो यहाँ रखे हुए थे, राजनाथ जी ने उद्घाटन करा था। लेकिन बोर्ड पता नहीं बाद में कहाँ चले गए, कैसे चले गए। अचानक विधायक जी हमारे बीच से चले गए। उनका जाना इस क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति होगी, और ये मान लो बस लोग फेल से ही हो गए। जब ये इनॉग्रेशन हुआ था, आप कुछ याद है उस समय कि कौन कौन मंच पर थे? मंच पर दयानंद जी तो राष्ट्रीय वो अध्यक्ष बने थे सभा के, हुकम सिंह जी कई मंत्रालय थे, राजनाथ सिंह थे, सारे विधायक थे जो अपने थे, और मंत्री भी थे। लेकिन हम तो विधायक जी के आदेश पर घूमते थे, काम करते थे, भगे फिरते थे, मैं नहीं सभी। और मुसलमान भी वोट देता था विधायक जी को, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जब आप जान कर लेना, आप क्षेत्र में रहते हो,
मुसलमान भी विधायक जी को वोट देता था, कोई जाति धर्म की बात नहीं थी, धर्म की या जाति की कोई बात ही नहीं करते थे वे। तो ऐसे विधायक का तो ये मान लो अगर हमारे बीच से जाना सबके लिए भारी क्षति होगी। हम तो यही मांग करेंगे उनकी यहाँ एक बड़ी मूर्ति लगे और जो बोर्ड हटाए गए उनकी जांच हो, सरकार जांच करे और जांच के बाद में वे बोर्ड लगाए जाएं और विधायक जी का जो प्रयास था, जो उन्होंने मेहनत करी इसमें, वो वापस मिलनी चाहिए। ये क्षेत्र की मांग है। चौहान साहब, ये आज हम यहाँ खड़े हुए हैं जब 23 साल पहले यहाँ इनॉग्रेशन हुआ था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय का। आज पूरी यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है और यूनिवर्सिटी का लाभ भी लाखों किसानों को मिल रहा है, लेकिन जिसने यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन कराया उसका पत्थर कहाँ गायब हो गया? इस पत्थर की जांच होनी चाहिए। जो काफ़ी पत्थर उस टाइम लगे हुए थे विधायक जी के, और फिलहाल कोई भी उनकी याद में कोई भवन या किसी भी चीज़ का नाम नहीं रखा गया है। और मैं व्यापार संघ की अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं कि उनकी याद में कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए और उन पत्थरों की जांच हो, ये किसने हटाए हैं, कैसे हुआ। तो ये बात कौन करेगा? ये बात क्षेत्र की जनता की मांग है, पहले से ही है, और अब इस मुद्दे को आपके द्वारा हम सब लोगों ने शुरू किया है। हमारी मांग है। कोई मीटिंग होगी, ऐसी पंचायत होगी या कुलपति से मिलोगे? आज आप लोगों से के माध्यम से हमने ये बात उठी है, तो उम्मीद करेंगे आप भी हमारी इसमें सहयोग करेंगे। बाकी हम सब लोग मिल के, जो भी उस समय के हमारे सब लोग खास थे, एक मिल के बैठ कर बात करेंगे। कुलपति से भी मिलेंगे और ज़रूरत होगी जिस भी अधिकारी से मिलना होगा सब मिलेंगे। और ये हम मांग करेंगे कि कम से कम उनकी याद में कोई स्मारक बने, कोई सड़क बने, कोई मूर्ति लगे, कोई पत्थर लगे, जिससे उनकी पहचान गायब ना हो और ये हमेशा याद रहेगी, बताया जाए कि ये यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी। तो हम उसके लिए सब लोग पूरा प्रयास करेंगे। प्रोफेसर साहब के नाम पे क्या बनना चाहिए यूनिवर्सिटी में जो उनकी पहचान कायम रहे? सबसे पहले उनकी मूर्ति की स्थापना हो यहाँ, सबसे शुरुआती मांग हमारी ये है। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी साथ रहे विधायक जी के? तो बिल्कुल साथ रहे। याद है आपके 23 साल पहले जो रैली हुई थी? हम तो स्कूटर से कन्वेंशन करें उनके साथ साथ। अच्छा। अपनी दरी ले जाया करते थे, गाँव में अपनी दरी। मैं उस टाइम में मंडल में उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा और जिले का भी चुनाव लड़ा उस टाइम पे। तो उनका पत्थर कहाँ चला गया? पत्थर कहाँ चला गया ये तो भाई जांच का विषय है। ये कहाँ चला गया, किसने करा, क्या करा, ये तो जांच होनी चाहिए इसकी। हम तो काफी दिन, अब तो गाड़ी घोड़े का मामला, जब तो हम स्कूटर मोटरसाइकिल से अपना जा करते और अपनी दरी लेकर जा करते, अपनी दरी गाँव अपनी तरह से मीटिंग करेगा। अलावा जी, आप तो साथ रहे, करीब रहे प्रोफेसर साहब के। आपकी याद है जब यहाँ रैली हुई थी यूनिवर्सिटी? हाँ, रैली हुई थी और उस रैली में ही जो ये है क्षत्रिय राजपूत, इनको जो मकान दिवाए, जो गाड़िया लोहार, पहली बार हुआ था। ये उन्हीं की देन है, नहीं तो इन बेचारों पे कहाँ आवाज थे। और उनकी जो देन है कि और आज जो किसी ने ऐसा विश्वविद्यालय बनवाया नहीं, कृषि विश्वविद्यालय है और बच्चे पढ़ रहे हैं, सब तरह की फैसिलिटी है। पत्थर कहाँ गायब हो गया? पत्थर को तो ऐसा कोई पी गया दिखे, इनमें से कौन सा पत्थर तो लगेगा। पत्थर का पूरा बड़ा बोर्ड लगेगा उनके नाम से, इस स्टेशन का वो होना चाहिए। ये स्टेशन है मेट्रो का, इस स्टेशन का ही नाम माननीय स्वर्गीय विधायक रविंद्र पुंडीर जी के नाम से होना चाहिए। और इसके अधिकारियों से बात करेंगे और जो इस पत्थर को ले गया होगा उसका इलाज होगा, उसका पता करेंगे, उसकी जांच करवाऊंगा। तो कुलपति से बात करोगे कभी के? हाँ, कुलपति से कल बात करेंगे। कल 11 बजे का समय रख ले। ठीक, कल 11 बजे हम कुलपति से बात करेंगे। ठीक है जी। अभी कह रहे हैं अलावत जी कि यहाँ स्टेशन का नाम होना चाहिए पुलिस साहब के नाम से। सहमत है जी, ये तो होना चाहिए। उनकी याद में कुछ ना कुछ तो बेहतर हो, ये चीज़ें हो, उनके नाम से होना चाहिए स्टेशन का नाम। हाँ, नहीं, स्टेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी पे भी एक अच्छा बोर्ड बहुत ज़रूरी है। इनको बहुत बड़ा बोर्ड यहाँ लगना चाहिए उनके नाम से, क्योंकि जो ये बोर्ड उनका ऐसे नहीं हटा। ये यहाँ जो यहाँ क्षेत्रीय कोई ऐसे उनके जो मुखालिफ हैं, उन्होंने साजिश के तहत ही से हटवाया गया बोर्ड को। नहीं तो इतना बड़ा काम तो बहुत बड़ा काम है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अपने आप में कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए इतना अच्छा
उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई है, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो उनका बोर्ड नहीं, बोर्ड के साथ साथ हम तो मानते हैं एक इसमें उनकी मूर्ति की स्थापना भी अच्छी, उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई जा। और हमारी एक मांग हो रहा है, अगर ये क्षेत्रीय हमारे जो नेता हैं या अधिकारी हैं इनसे मांग करेंगे, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी से हम जाके इसमें एक प्रतिनिधि मंडल हम इकट्ठा होंगे, सभी सर्व समाज के लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, हम जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी अपनी बात रखेंगे। तो हो सकता है वे हमारी बात पे इस पे विचार करें। जी सहमत है जी विधायक जी के नाम पर? सहमत है। अटूट सहमति। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि माननीय विधायक जी का बोर्ड गायब कर दिया। अब इसमें अभी से ही हम लगेंगे और जिसका भी पता लगेगा उसमें अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई वैसा राजनेता कोई भी हो, उसका इलाज करा जाएगा। इतने हम कमजोर नहीं है। पुंडीर जी मरे हैं, चलो वे स्वर्ग को चले गए जो भी हुआ कारण, पर उनकी जो प्योद लगाई हुई वो अभी जीवित है। और जिसका भी ये पता लगेगा ना बोर्ड उस आदमी ने हटाया, उसका ऐसा इलाज करूंगा कि वो सोच जगह बोर्ड का हाथ लगाया कैसा था। तो क्या साजिश के तहत हटाया गया बोर्ड? बिल्कुल जी, ये साजिश है, विरोधियों के द्वारा साजिश के तहत ही ये बोर्ड हटे हैं, पत्थर हटा है। तो कुलपति से कल मिलोगे? कल हम अभी तय कर लेंगे, 11 बजे के लिए बता रहे, कल 11 बजे मुलाकात कल करेंगे 11 बजे और उसके मिलने के बाद उनका जो भी उनका बात होगी, अगर हम संतुष्ट होंगे ठीक है, नहीं तो उसके आगे जो भी कोई फिर बात होगी फिर उसके आगे की बात करेंगे। तो ये